दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनुअल करंट अफेयर्स पे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको पता ही है कि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण होता है। वो बहुत ही ज़्यादा आपके चयन में बहुत ही ज़्यादा भागीदार ये होता है करंट अफेयर्स। तो वार्षिक करंट अफेयर्स मई 2020 से लेकर के और फरवरी 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, जैसे इसको हम लोग कवर करेंगे। नेशनल इश्यूज, इसमें हम लोग कैसे कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। नेशनल इश्यूज, इससे पहले जैसे हमारा करंट अफेयर्स आता था सेम वैसे ही। इंटरनेशनल इश्यूज, आपका इकोनॉमिकल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, आपका स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, और इस तरीके से कुल यूपी स्पेशल, और इस तरीके से कुल 12 टॉपिक होंगे दोस्तों। हर टॉपिक पे 3 पार्ट में इसको बनाया गया है। खास करके नेशनल, इंटरनेशनल, आर्थिकी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो 3-3 पार्ट में रहेगी। बाकी सभी जो है एक ही पार्ट में कवर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों हर दूसरे दिन आपको इससे संबंधित सभी वीडियोस मिलेंगे। 5 बजे, हो सकता है कभी 7 बजे मिले आपको। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम लोग क्रैक यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोस्तों घर बैठे आपकी तैयारी होती है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है, फ्री टेस्ट सीरीज होती है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, और एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। जिन लोगों के पास अनअकैडमी ऐप है, नहीं है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें। और अगर आप हमारे टेस्ट में टॉप करते हैं तो आपकी पूरी तरीके से 2 साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री रहेगा। बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं वो आपको मिलेंगे दोस्तों। बैच कोर्सेज हमारे चल रहे हैं दोस्तों। लक्ष्य फाउंडेशन बैच 12 महीने का है। जो लोग 2022 में पीसीएस की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए प्री कम मेंस बैच है, जिसमें टॉप एजुकेटर हमारे पढ़ा रहे हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है दोस्तों, जिसमें करंट अफेयर्स मैं खुद करा रहा हूं, जिसमें 100% हम लोग मेमोराइज करेंगे। यहां पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम करंट अफेयर्स को तैयार करें। दोस्तों और भी है, सीसैट का भी एक बैच चल रहा है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कई सारे ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फीस है 8400। अभियान लाइव कोड अगर आप यूज करते हैं ABHIYANLIVE, अगर कोड आप यूज करते हैं तो आपकी फीस जो है 7560 हो जाती है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपकी फीस है 7000, और आप जो है 6300 आपकी फीस हो जाती है अभियान लाइव कोड यूज करने के बाद। अगर आपको यूपीपीसीएस की पूरी प्रिपरेशन करनी है क्रैश कोर्स के साथ तो अभी भी टाइम है दोस्तों। आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसकी फीस जो है आपकी 3150 है, और करंट अफेयर्स की हमारी 100% मेमोराइज पीडीएफ के साथ सारे नोट्स और वीडियोस लाइव और रिकॉर्डेड सभी आपको यहां पर मिलेंगे। आप 1260 मात्र फीस दे करके करंट अफेयर्स की पूरी क्लास कर सकते हैं। साथ में ज्योग्राफी की मेरी क्लास चल रही है, वहां पर आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग करंट अफेयर से संबंधित सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो पहला, इसमें कुल मिलाकर के 40 टॉपिक होंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि इस 1 घंटे में 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो नहीं होगी। इसमें आप कौन कौन से टॉपिक चयन करें, कौन कौन से टॉपिक को तैयार करेंगे। तो दोस्तों इसमें है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी। इंग्लिश मीडियम के लिए एक अलग ही कोर्स बना है, सेम टॉपिक रहेंगे आपके इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियोस इसके तुरंत बाद भी मैं अपलोड कर दूंगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम के, बहुत सारे फोन कॉल मैसेजेस आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पर दोस्तों फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं, स्पेशल क्लासेस, जिसमें आप जाकर के डेली 11 बजे, यहां पर दोस्तों टाइमिंग बताई गई है आपको कि डेली 11 बजे आप वहां पर 11 AM पर आप मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके और अभियान लाइव कोड यूज करके मेरे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं, जिसपे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 क्लासेस हुई हैं दोस्तों, ये रेगुलर चलती रहेंगी एग्जाम तक।
तो इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये पहला मुद्दा है आपका। भारत को अगस्त 2021 के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को हम देखते हैं कि अस्थायी रूप से नामित किया जाता है। 2020 में भारत को अगस्त 2021 के लिए, जून 2020 में ये किया गया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। तो हम लोग पिछले मई से लेकर के और इस मई 2020 से लेकर के और फरवरी 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स देख लेंगे। जो आपका मार्च अप्रैल का होगा वो मई महीने में करा दिया जाएगा। तो मार्च और अप्रैल का जो होगा वो आपको मई महीने में करा दिया जाएगा। कोई भी एक मैगजीन साथ में रख करके आप ये 100% इसमें स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो दूसरा है बिंदु है इसमें कि इसके पहले भारत को आयरलैंड, नॉर्वे, मेक्सिको और केन्या के साथ संयुक्त सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष यानी कि 21 और 22 के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसमें नोट्स बना लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और लाइव क्लासेस चाहिए तो इस पर डिटेल लाइव क्लासेस जो है हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आ रही है, उसको आप डिटेल देख लें। 5 जून से ये कोर्स शुरू हो रहा है, 5 अप्रैल से ये कोर्स शुरू हो रहा है और 1 महीने का डेली 1 घंटे का एक कोर्स होगा आपका। और लगभग आपको 25 से 26 क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स कराया जाएगा। बाकी जो लोग भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं वो YouTube और स्पेशल क्लासेस की मदद से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये पहला बिंदु था जो संयुक्त यूएनएससी, इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत को 2 अगस्त 2021 के लिए यानी कि जून से अगस्त 2021 तक के लिए 1 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। तो अगला हम पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा है। पहला था यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा है ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल का नियंत्रण। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले साल लॉकडाउन के समय ही एक बड़ा टिड्डी दल जो कि हर साल हमला करता है हमारे जो पश्चिमी, ये भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, अगर हम भारत का मैप बनाएं तो ये पश्चिमी क्षेत्र है, पाकिस्तान से सटे हुए राज्य, खास करके राजस्थान में ये एक बड़ी समस्या है और ये कभी कभी उत्तर प्रदेश तक ये समस्याएं आ जाती हैं। टिड्डी दल का हमला जो है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है क्योंकि यहाँ पर किसानों की पूरी फसल बर्बाद कर दी जाती है। बहुत ही कॉस्टली जो फसलें हैं, जो बहुत मूल्यवान किसान का समय है वो पूरा बर्बाद हो जाता है और इसको एक आपदा के रूप में देखा जाता है। तो भारत ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया दोस्तों, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे स्टार जिस पे भी मैं कर रहा हूं उसको आप लोग नोट डाउन किए रहिएगा और इस पे 1000 इस पे बेस्ड जो है 1000 एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। इस एमसीक्यूज के 2-3 वीडियोस मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ये हमारे लर्निंग ऐप पर निःशुल्क है। आप अभियान लाइव कोड यूज करके आप जो है किसी भी क्लास को आप बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आप पूरी क्लासेस हमारी एक्सेस कर सकते हैं। अभियान लाइव कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे वहां पे मेरी क्लासेज आपको पूरी तरीके से मिलेंगी। कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी विभाग के उपकरण आयात करने की सीमाओं में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त टिड्डी नियंत्रण के लिए स्वदेशी व्हीकल माउंटेड यूएलबी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित करने की भी पहल की गई है जिससे कि इनकी जो है जो डेंसिटी है उसको कम की जा सके। इसका प्रथम परीक्षण राजस्थान के अजमेर जिले में, तो जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों, ये परेशान कहां करते हैं, ये परेशान करते हैं पश्चिमी जो हमारे राज्य हैं, विशेषकर राजस्थान में ये समस्या बहुत बड़े स्तर पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये समस्या आ जाती है, पंजाब से लगे क्षेत्रों में समस्या रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। तो पहले हमने देखा था दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरे बिंदु को हम देख रहे हैं ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल का नियंत्रण। तीसरा है दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको कैट बोलते हैं। कैट की 18वीं खंडपीठ कहां स्थापित की गई दोस्तों? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया है। तो अभी जो 2 यूनियन टेरिटरीज, कुछ प्रश्न भी मैं इसमें पूछूंगा जिसमें क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देंगे।
और ये सीरीज कैसी लगी एक बार अपना जो है बहुमूल्य जो आपका मूल्यांकन है वो जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इस कोर्स की सबसे विशेष बात यह है कि ये आपके सभी एग्जाम्स जो है उसको कवर करती है। ये आपके करंट अफेयर्स लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर हम लोग चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए, इवन यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां से मैंने जो है लगभग 700 मुख्य टॉपिक निकाले हैं जो करंट अफेयर्स के माध्यम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में 3 से 4 बिंदुओं में मैंने कोशिश की है कि आपका करंट अफेयर्स तैयार हो। मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट इसमें मिलेंगे। दोस्तों मेरा ध्येय ये रहता है कि आपको गुणवत्तापूर्ण मटेरियल मिले, और आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों और सेवा मामलों में त्वरित न्याय मिलेगा। तो दोस्तों जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी विशेष, जैसे कि अभी हमारे शिक्षा में एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही है, तो शिक्षा में ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित बहुत सारे केसेस हैं। आप देखते हैं यूपी कमीशन भी बहुत सारे विवादों में फंसा रहता है, आपका माध्यमिक जो है बहुत सारे विवादों में है, शिक्षा जो है उच्चतर शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा तीनों से संबंधित जितने भी आयोग हैं, उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम आयोग, अभी देखिए एसआई का जो मामला है 2011 वाला, 2016 वाला, उसमें भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। तो इस तरीके के जो अधिकरण होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, वो आपके एक विशेष क्षेत्र से, जैसे कि एनजीटी है आपका, यह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यानी कि इसमें प्रशासनिक मामले चलाए जाएंगे। एनजीटी है, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, इसका गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखता है। कैट की मुख्य जो खंडपीठ है वो नई दिल्ली में है, तो आपको ध्यान रखना है कैट की जो खंडपीठ है, यानी कि मेन जो उसका ऑफिस है वो कहां पर है, दिल्ली में है। तो हमने 3 बिंदुओं को देखा। पहले पर हमारा क्या था दोस्तों, यूएनएससी था। दूसरे पर हमारा क्या था दोस्तों, तो टिड्डी दल था, इसको लोकस्ट बोलते हैं, लोकस्ट। और तीसरे पे है कैट। तो आप लोग इस तरीके से मैं क्या कराता हूं, आपको 100% मेमोराइज भी कराता हूं। तो अगर आपको 100% मेमोराइज करना है करंट अफेयर्स में, मेरी गारंटी रहेगी दोस्तों कि 90% क्वेश्चंस मेरे नोट से रहेंगे और आपको याद भी रहेंगे। एग्जाम में तो 100% आप कर लेंगे, अगर आपको लिखने के लिए भी कह दिया जाए तो आप पूरे के पूरे टॉपिक को आप लिख भी सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं चीजों को कराता हूं। अगर आपको मेरी पूरी क्लास करनी है, लाइव क्लास करनी है, तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, तीसरा था कैट। अब चौथा बिंदु हम देखते हैं दोस्तों, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक डाइट, यानी कि डाइट DIAT पुणे स्थित DRDO के अंतर्गत संस्था है। हाल ही में डाइट ने कोविड-19 के विघटन हेतु अतुल्य यानी कि माइक्रोवेव स्टेरलाइजर का विकास किया है। इसके अतिरिक्त डाइट ने अनन्या नामक नैनो तकनीक आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे का भी विकास किया है। तो यह क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कुछ नए प्रयोग किए हैं। अभी देखिए कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन फिर से इंपोज किए जाने की बात चल रही है। हालांकि कुछ अभी 11 अप्रैल तक आपने देख रहा है कि कल जो है भानु चंद्र गोस्वामी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं प्रयागराज के, उन्होंने कुछ नोटिस दी है कि 11 अप्रैल तक जो है जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, वो जो है अपनी क्लासेस जो है ऑनलाइन लेंगे। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए करंट अफेयर्स की पूरी क्लास चलाई जाएगी। जीएस की क्लास जो है कुछ कारणों से रुकी हुई है, 1-2 दिन में मैं उसको शुरू करूंगा। तो डाइट पुणे स्थित DRDO के अंतर्गत एक संस्था है, तो ये याद रखना है आपको। हाल ही में DIAT ने कोविड-19 के विघटन हेतु यानी कि इसकी समाप्ति के हेतु माइक्रोवेव स्टेरलाइजर का विकास किया है। इसके अतिरिक्त डाइट ने अनन्या नामक एक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जो है
कीटाणुनाशक स्प्रे का भी विकास किया है। डाइट ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आश्रय नामक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली भी, यानी कि एक सेपरेट आपके लिए बेड होगा और उस पे उपचार जो है बिना कांटेक्ट किए कर सकते हैं। इसका जो ध्येय वाक्य क्या है दोस्तों, शास्त्रेण शस्त्रम प्रकरोति रक्षाम, डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, डिफेंस इंस्टीट्यूट एडवांस टेक्नोलॉजी। तो हम लोग 4 बिंदुओं को देख चुके हैं दोस्तों। पहला है आपका यूएनएससी में भारत को अध्यक्षता मिली है। दूसरा है, इस तरीके से हम मेमोराइज करेंगे, मैं लास्ट तक नहीं करा पाऊंगा, ये मैं कुछ तरीका बताता हूं जो कि आप जो है अपने इमेजिनेशन से इमेज के माध्यम से चीजों को कैसे रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कैसे रिव्यू कर सकते हैं, उसको बार बार 100% मेमोराइज कैसे कर सकते हैं। सेकेंड पे आपका लोकस्ट था, तो मैं एक तरीका बताता हूं लोकस्ट। तीसरे पे जो है आपने अभी देखा कि जो कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात की थी, और चौथे पे हम लोग डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं यहां पर पूरी कंप्लीट क्लासेस नहीं ले सकता क्योंकि यहां पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है और मेमोराइज करने में ऑफलाइन और या लाइव क्लासेस में ही पॉसिबल हो पाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इमेज के माध्यम से, इमेजिनेशन के माध्यम से 100% करंट अफेयर्स आपको मेमोराइज कराएं। तो इसमें यहां पर 3 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पहला कि कोविड-19 विघटन के हेतु अतुल्य, एक अतुल्य है, एक अनन्य है और एक आश्रय है। तीनों ए से हैं, अतुल्य, अनन्य और आश्रय, तीनों के अलग अलग काम हैं। इन तीनों को याद रखना है। किस संस्था द्वारा डेवलप किया गया दोस्तों, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको DIAT, इसका मुख्यालय जो है DRDO पुणे में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको चौथा बिंदु हो गया दोस्तों। पांचवा बिंदु हम देखेंगे, समर्पित प्लाज्मा बैंक। समर्पित प्लाज्मा बैंक दोस्तों ये क्या है, तो कोविड-19 रोगियों के समुचित इलाज के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जुलाई 2020 में देश का पहला समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है। प्लाज्मा बैंक क्या होता है दोस्तों, तो ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसमें स्थित प्लाज्मा थेरेपी से माना जा रहा था कि कोविड-19 के जो मरीज हैं, जो इन्फेक्टेड मरीज हैं, जिनको नहीं बचाया जा सकता, प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से बचाया जा सकता है। तो ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा होती है जिसको अलग करके हम एक प्लाज्मा बैंक के रूप में रख सकते हैं। यह सुविधा ILBS, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज, न्यू दिल्ली में स्थापित की गई है। इस बैंक में कोविड-19 से ठीक हुए रोगियों का रक्त सुरक्षित रखा जाता है और उसके प्लाज्मा और एंटीबॉडी का उपयोग अन्य रोगियों को ठीक करने में किया जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी के प्रति क्या कर लेता है, अगर रेजिस्टेंट हो चुका है, यानी कि उसके ब्लड में उस वायरस के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो उसके प्लाज्मा के थ्रू हम प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से क्या करेंगे, अन्य जो मरीज हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं उनकी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो ये 5वें से डेडिकेटेड प्लाज्मा बैंक, ठीक है, समर्पित प्लाज्मा बैंक को डेडिकेटेड प्लाज्मा बैंक के नाम से जाना जाएगा। और ये केजरीवाल जी के राज्य सरकार द्वारा कराया गया है, यानी कि दिल्ली सरकार द्वारा कराया गया है। और यह सुविधा जो है बिलियरी साइंसेज, न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज न्यू दिल्ली में स्थापित की गई है और यह देश का पहला है, इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, देश का पहला समर्पित प्लाज्मा बैंक। तो हमने 5 बिंदु देख लिए दोस्तों। इसको बार बार बीच बीच में रिवाइज करने से थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जब लाइव क्लासेस होती है या हम ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो इसमें मैं आपको बार बार करा करके चीजों को मेमोराइज करा देता हूं। इसी पे MCQs भी मैं बनाता हूं। इन 700 लगभग मुद्दे हैं, 700 मुद्दों पे लगभग 1000 प्लस MCQs हैं जो कि डिटेल MCQs हैं। अभी मैं 1-2 दिन में आपको MCQs भी इस पे दिखा देता हूं, करा देता हूं कुछ MCQs जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, आप वहां पे इसको कर सकते हैं। तीसरा है ओवरहेड लाइन का बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ओवरहेड लाइन, यानी कि भारतीय रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए विश्व का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भेल के सहयोग से स्थापित किया है।
तो किसने? भारतीय इंडियन रेलवे ने किया है ये। इसके लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की परियोजना की शुरुआत की है ओवरहेड रेलवे लाइन को स्थापित करने के लिए। भारतीय रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ेगा। ओवरहेड यानी कि जो ऊपर चलती है ट्रेन से, जब आप यात्रा करते हैं तो आपका जो ऊपर ट्रेन जो है कनेक्टेड होती है बिजली से, ओवरहेड ट्रैक्शन इसको बोलते हैं सिस्टम। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक इंडियन रेलवे जो है पूरी तरीके से दिल्ली मेट्रो की तरह पूरी तरीके से ग्रीन रेलवे के रूप में जानी जाएगी। इसका प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न ऐसे जैसे कूड़े कचरे से भी बनाने का संयंत्र रेलवे ने डेवलप कर लिया है जो सीधे बिजली उत्पादन करेगी। और एक दूसरा प्रयोग यह है कि सौर ऊर्जा को भेल की मदद से ये क्या करेंगे। तो एक इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ओवरहेड लाइन का बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर संयंत्र है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जब भी कहीं भी पहला शब्द आए, भारत का पहला, दुनिया का पहला, एशिया का पहला, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो पेट क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। अगर आप लाइव क्लासेस मेरी करेंगे तो आप खुद अपने मैगजीन को पढ़ करके, अपने नोट्स को पढ़ करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए मैगजीन आती है तो उसमें हजारों मुद्दे होते हैं, आप देखेंगे तो उसमें से आपको पूछे जाने 25 से 30 मुद्दे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, पहले तो ये जानना आवश्यक होता है। दूसरा ये जानना भी आवश्यक है कि ये मुद्दों में इनको हम याद कैसे रखें। तो ये दोनों ही ट्रेनिंग मैं देता हूं दोस्तों, आपके ऑफलाइन क्लासेस में या आपकी लाइव क्लासेस में, जो कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है मुझसे आपको, और मेमोरी को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें ये भी चीजें मैं बताता हूं। तो भारतीय रेलवे ने, ये आपको याद करना है, बीना में है, ये एमपी के बीना में बीएचएल के भेल के द्वारा जो है यह परियोजना की शुरुआत की गई है। और यह जो है 2030 तक, तो 3 पॉइंट यहां पर मिलते हैं दोस्तों कि भेल के सहयोग से बनाया जा रहा है, एमपी के बीना में बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? भारतीय रेलवे सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया का पहला है ये। और रेलवे का उद्देश्य क्या है? जीरो कार्बन एमिशन, जो जीरो कार्बन एमिशन है उसके लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीरो कार्बन एमिशन कब तक है रेलवे का? 2030 तक है दोस्तों। ठीक है, आपसे एग्जाम में 2020, 2022, इस तरीके से 2025, 2030 सभी ऑप्शन रहेंगे। तो ये सारे मुख्य बिंदु हैं, तो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, तो बार बार मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है आपको, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि पहले नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर क्या है। इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज आपको 100% करंट मेमोराइज करा देता हूं। जिसका डेमो देखना हो तो मेरी क्लास में आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत आसान होता है, इसको आप जीएस के किसी भी टॉपिक पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो ज्योग्राफी को भी मेमोराइज कराने की कोशिश करता हूं आपको। तो ये आपका छठा मुद्दा हो गया दोस्तों। 7वां मुद्दा हम देखेंगे दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम पोर्टल। ठीक है, ये 7वां मुद्दा है। इससे पहले हमने देख चुके हैं 6 मुद्दे, जिसमें पहला जो था हमारा आपको पता हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। अभी हमने देखा था कि भेल की मदद से रेलवे जो है ओवरहेड जो बिजली ट्रांजैक्शन है वो कराने जा रहा है। उससे पहले तो ये सारी तकनीक मैं धीरे धीरे आपको शेयर करूंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम पोर्टल, इस पोर्टल को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, असीम नाम है, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्र, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय से संबंधित है मैप। ठीक है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैप ये है, असीम इसको नाम दिया गया है। तो इसका एक तो फुल फॉर्म, जैसे मोदी जी जब से सरकार में आए हैं आप लोग देख रहे हैं इतने सारे एक्रोनिम दे दिए हैं कि आपके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि आपको याद नहीं होता। लेकिन मेंस के लिए बहुत ही मजेदार होता है। अगर हम मेंस में एक्रोनिम्स को याद कर लें और उसको एलोबरेट करें तो ये अच्छा नंबर देता है आपके जनरल स्टडीज के पेपर्स में। तो जनरल स्टडीज के पेपर 2 और 3 टोटल आपको पता ही है कि करंट बेस्ड होते हैं, और इसमें इन सभी टॉपिक्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह पोर्टल
कुशल कर्मचारी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यह पोर्टल उद्योग प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने और नौकरी के अवसरों की तलाश के लिए कार्यबल में मदद करेगा। ठीक है, तो हमने देखा 6 बिंदु, इससे 7वां बिंदु है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, और इसको हम लोग बीच बीच में रिवाइज भी करते रहेंगे जिससे कि आपका पूरा करंट अफेयर्स 100% तैयार होगा। और इसके साथ ही कोई अगर आप एनुअल मैगजीन पढ़ लेते हैं, अब एनुअल मैगजीन कौन सी पढ़ें इसके बारे में मैं बता दूं। सबसे अच्छी जो एनुअल मैगजीन मुझे लगती है, मेरा पर्सनल व्यू है, प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक, इसका जो है ये आप खरीद लें, वार्षिकांक, ये बहुत ही इफेक्टिव होगी क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। बहुत मोटी होती है लेकिन इसमें आप क्या करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको टिक कर लिया करें, उसको अंडरलाइन कर लिया करें, उसी को बार बार पढ़ें, इसमें पता लग जाता है कि कौन सा है। इसमें थोड़ा सा इमेज वगैरह होता है, इस वजह से आपकी चीजें याद होती हैं। जैसे कि मैं अपनी जो क्लासेस लेता हूं करंट अफेयर्स की, इमेज बेस्ड क्लासेस लेता हूं और इमेज से मैं चीजों को कनेक्ट करता हूं। ये इमेज जो है ऐसे ही नहीं लगाई गई है, इस सबका कोई ना कोई रोल है आपके मेमोरी में। आपके आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग ये है, तो ये सब कुछ आपको अपने आंखों के सामने दिखाई देने लगेगा एग्जाम में। तो ये कैसे होता है, किस प्रकार से प्रैक्टिस होती है, तो ये हमारे लाइव क्लास में ही पॉसिबल है या ऑफलाइन क्लास में प्रयागराज में हमारी चलती है, वहां पर पॉसिबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह पोर्टल कुशल कर्मचारी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और यह पोर्टल उद्योग प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने और नौकरी के अवसरों की तलाश करने के लिए कार्यबल में मदद करेगा। तो आपको इसमें असीम का फुल फॉर्म याद कर लेना है और ये जो है ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ये किससे संबंधित है और कौन सा मंत्रालय इसको यूज कर रहा है। तो 3 बिंदु यहां पर भी हैं। तो जितने भी हमारे टॉपिक हैं उसमें 2 से 3 बिंदुओं को कवर करते हुए आपके लगभग 1400 पॉइंट कवर किए जाएंगे, 1200 से 1400 पॉइंट कवर किए जाएंगे। सब पे प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज ये प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी के लर्निंग जो कि फ्री है, कोई उसमें चार्ज नहीं लग रहा है, उसको आप यूज करते हैं। दोस्तों 8वां आपका टॉपिक है युवा इंडिया गठबंधन, यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर देश के युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के उद्देश्य से युवा इंडिया गठबंधन की आधारशिला रखी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय मंत्री कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे युवाओं के लिए डिजिटल कौशल और जीवन कौशल में सुधार होगा। इसके अंतर्गत ऐसे उपाय किए जाएंगे जिसके जरिए भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो युवा इंडिया गठबंधन, यूथ इंडिया अलायंस के रूप से इसको जाना गया है, यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय और यूनिसेफ, इसमें सिर्फ यही 2 बिंदु इंपॉर्टेंट हैं, ये किसके गठबंधन से चलाया जा रहा है। ठीक है, बाकी चीजें तो आप पता ही है कि ये सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंतर्गत ये है कदम। तो 8 बिंदु हम देख चुके हैं। अगला बिंदु हम देखेंगे दोस्तों, भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया। हालांकि ये नेशनल इश्यूज में नहीं होना चाहिए, हम इसे पर्सनल न्यूज में रखेंगे अलग से, लेकिन इसने कुछ चूंकि कोविड-19 के एरा में आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न बने नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न नहीं बनेंगे, जो भी प्रश्न बने हैं वो आर्थिकी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे आपको अलग अलग भी मिलेंगे, हो सकता है 2-4 मुद्दे रिपीट हों, ज्यादा मुद्दे नहीं रिपीट होंगे, 2-4 मुद्दे ही रिपीट होंगे। तो सिंगापुर में 59 वर्षीय भारतीय नर्स कला नारायण स्वामी को नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये 59 वर्षीय हैं, सिंगापुर की हैं और भारतीय मूल की हैं। इनका नाम क्या है, कला नारायण स्वामी। नाम क्या है इनका, कला नारायण स्वामी। उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 के दौरान अग्रिम पंक्ति में, जो फ्रंट वॉरियर बोला जाता है जिनको, में सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया। उन्होंने 2003 में सार्स प्रकोप के दौरान संक्रमण नियंत्रण उपायों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए उपयोग किया था। तो ये बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है, जो सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार है, वह भारतीय मूल की नर्स को दिया गया है। उनका नाम क्या है, कला नारायण स्वामी, और उनकी एज क्या है, 59 वर्ष है, और ये सिंगापुर से संबंधित है, यानी कि सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार है
और इनको क्यों दिया गया? कोविड-19 में फ्रंट वॉरियर सर्विस जो दे रहे थे उनके लिए इनको दिया गया है। तो हम लोग देख चुके हैं 9 पॉइंट। अब 10वां, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना लॉन्च की गई है दोस्तों। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना यह एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों। 750 वाट की एक परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित की गई है। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको नोट रखना है, कभी कभी प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति लिख देता है, आपको कंफ्यूज करता है। 750 मेगावाट की है, यहां पर वाट लिखा हुआ है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 750 वाट की मेगावाट होगा, मेगावाट होगा, वाट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस परियोजना के अंतर्गत 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। बहुत बड़ा है ये, एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये मेगावाट ही होगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी 3 उत्पादन इकाइयां की गई। इस परियोजना का क्रियान्वयन रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, देखिए ये कंपनी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम जो एमटी एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो लिमिटेड, और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बीच संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो 3 संस्थान इसमें शामिल हैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एक कंपनी है, दूसरी है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, और तीसरी है भारतीय सौर ऊर्जा निगम। इन तीनों के सहयोग से कराया जा रहा है। तो 3 कंपनियां हैं, 3 सौर संयंत्र हैं, और सबकी जो है तो 10वां नंबर है आपका, 10वां नंबर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना। इसको हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर हमने देखा था यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 3 बिंदु आपको याद रखने हैं कि भारत के साथ कौन कौन से अन्य देश जो है वह जो है इसके अस्थायी सदस्य के रूप में, यानी नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में चुने गए थे। उसके बाद ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल का नियंत्रण हमने दूसरा देखा था। अल्ट्रा लो वॉल्यूम जो है तकनीकी के द्वारा इसको किया जा रहा है। कैट हमने देखा था 18वीं खंडपीठ इसकी तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर हमने डाइट देखा था, जिसमें अतुल्य, अनन्य और आश्रय, इन 3 बिंदुओं को आपको कवर करना है। 5वें नंबर पर हमने देखा था समर्पित प्लाज्मा बैंक, दिल्ली सरकार द्वारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। ओवरहेड लाइन का बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर संयंत्र जो है इंडियन रेलवे द्वारा जो है बीना एमपी में स्थापित किया गया। 7वां हमने देखा था कि इस पोर्टल असीम पोर्टल किससे संबंधित है? तो आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्र, यानी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग जो है ये संबंधित है असीम पोर्टल। युवा इंडिया गठबंधन हमने देखा था 8वें नंबर पर, और 9वें नंबर पर हमारा था भारतीय मूल की नर्स जो है कला नारायण स्वामी, जो 59 वर्षीय है, कोविड-19 फ्रंट वॉरियर के रूप में ये इनको अवार्ड दिया गया है, सिंगापुर का राष्ट्रपति अवार्ड। और रीवा अल्ट्रा मेगा जो सोलर परियोजना है वो 250 मेगावाट की 3 परियोजना है, ठीक है। तो ये हमने देखिए। उसके बाद यह भारत और एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर परियोजना है, ये 10वें नंबर पर जो हम लोग देख रहे हैं। और इस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक बिंदु है जिसमें याद करने के लिए है। तो एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर परियोजना है, साथ ही इसमें नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी इसको प्राप्त हुआ है। 11 नंबर पर प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद आपको याद ही होंगे, जो खास करके लॉकडाउन में बहुत ही कारगर साबित हुए, बहुत ही हेल्पफुल रहे जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए। तो श्रमिकों को रोजगार खोजने में सहायता के लिए अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। प्रवासी रोजगार ऐप, यह ऐप नौकरियों को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि इस ऐप पर 500 से अधिक कंपनियां हैं जो परिधान, निर्माण, हेल्थ, यानी कि जो आपके क्लोथ्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगे, हेल्थ केयर होंगे, इंजीनियरिंग होंगे, ऑटोमोबाइल्स, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स से संबंधित है। यह ऐप निःशुल्क है,
इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इसमें आपको 11वें नंबर बिंदु पर क्या याद करना है, प्रवासी रोजगार ऐप नाम है, सोनू सूद जो अभिनेता हैं इनका नाम याद रखना है। यह जो है 500 से अधिक कंपनियां इसमें जुड़ी हैं और यह ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको याद करना है। 12वें पे हम लोग देखेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई। तो यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों। यह दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में, उसके स्थान पर यह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप जो है तैयार करने में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो इससे संबंधित जो और भी बातें होंगी, तो 12 नंबर पर हमने देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल NEP 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित था। राफेल विमान भारत आया था, तो इसमें चीन भारत से जो संबंध आपने देखा था कि काफी विवादित रहे, उसमें इसका आना एक बड़ी अहम घटना थी। तो ये किस देश से आया है, तो फ्रांस से। चीन से बड़े तनाव के बीच 5 राफेल विमान फ्रांस से भारत आए, ये आपको याद रखना है। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन, इसका नाम याद रखना है आपको, डसाल्ट एविएशन। अब इसका नाम राफेल है, रफाल है, तो अरुण जेटली जी इसको रफाल बोलते थे, तो जोक्स अपार्ट। राफेल विमानों को वायुसेना के अंबाला स्थित 17वीं स्क्वाड्रन, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है, में शामिल किया गया। तो इसमें बस याद रखना है डसाल्ट एविएशन और फ्रांस। 5 विमान आए, फ्रांस से संबंधित हैं और भारत आए हैं। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान के खरीद हेतु 7.87 अरब यूरो का सौदा वर्ष 2016 में किया गया था। राफेल की ताकत हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है, जिसमें फ्रांस, मिस्र, कतर और कतर के बाद ये चौथा विश्व का देश बन गया है भारत, फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश, हालांकि इसको हम लोग अलग से ही देखेंगे, यूपी स्पेशल जितने भी आपके बिंदु होंगे उनको हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये काफी नेशनल इशू के रूप में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत गोवध दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि गो हत्या करता हुआ कोई पाया गया तो उसको जो है दंडनीय सजा देने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत गोकशी यानी कि गौ हत्या पर न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है। आर्थिक दंड के रूप में 3 से 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश अधिनियम जो है स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो 14 नंबर पर है दोस्तों। 15 नंबर का टॉपिक हम देखेंगे दोस्तों, गोवध को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने से 1 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। गोवध निवारण अधिनियम 1955 प्रदेश में 6 जनवरी 1956 को लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद करना है कि गोवध निवारण अधिनियम 1955 प्रदेश में कब लागू हुआ था, 6 जनवरी 1956 को, और इसको अध्यादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में डाल दिया है अध्यादेश के माध्यम से। इंडिया रैंकिंग जो है 2020, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके और भी फैक्ट हैं जो आप याद रखेंगे। तो जून 2020 को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इंडिया रैंकिंग 2020 जारी किया गया। इस रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु यानी कि विश्वविद्यालय की श्रेणी में आप जानते हैं कि लगातार IISc जो है प्रतिवर्ष जो है 19 में भी था, ये पहले स्थान पर बना रहता है। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास, ये इंपॉर्टेंट है, कुल 10 श्रेणियां हैं। उन सभी श्रेणियों को आप अलग अलग देख लेंगे। तो कुछ जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जैसे मैनेजमेंट की श्रेणी में IIM अहमदाबाद है, प्रबंधन की श्रेणी में, और कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा है। ये बिंदी गलत जगह लग गई है। मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली, जहाँ की जो है एल्यूमिनी रही हैं, जहाँ के प्रोडक्ट हैं टीना टाबी, वहाँ का है ये मिरांडा हाउस, न्यू दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। और मेडिकल श्रेणी में एम्स लगातार 1 नंबर पर रहता है, ये नई दिल्ली में है ये। और इंडिया रैंकिंग मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। तो यहाँ कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। 2015 मेडिकल में एम्स, मैनेजमेंट में IIM और कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस,
इंजीनियरिंग में आप देखेंगे आईआईटी मद्रास समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास है, और इसमें विश्वविद्यालय में आईआईएससी बेंगलुरु है। उसके बाद हम देखेंगे 16 नंबर प्रवासी पक्षियों की प्रजाति पर COP13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, ये प्रवासी पक्षियों पे संयुक्त राज्य के 13 में अभी समय में संपन्न हुआ। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए के। ये आप कुछ मिसप्रिंट हो गया, इसको काट दीजिएगा आप लोग। तो ये प्रवासी पक्षी, इसका आयोजन फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में किया गया, ये याद रखना है आपको। ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसका मुख्य संकेतक था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये दिख रहा है ना, किस राज्य में पाया जाता है ये, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस सम्मेलन में पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने भारत में पक्षियों की स्थिति नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में 867 प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 101 प्रजातियों के प्रति उच्च संरक्षण की चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही देखेंगे दोस्तों, रिपोर्ट्स में रैप्टर्स यानी कि चील और बाज जो तेजी से उड़ते हैं, समुद्र तटीय प्रवासी पक्षी व पश्चिमी घाट के पक्षी की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर, जंगली कबूतर, चमकदार आइबिस और रेशी प्रीनिया, नीलगिरी थ्रश और की संख्या में वृद्धि भी हुई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि सर्वाधिक संकटापन्न को COP13 का शुभंकर, ठीक है, ये मैं अभी बता रहा था। ये किस राज्य में पाया जाता है बहुतायत में, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो दोस्तों, ये हम लोग कर रहे हैं मई से लेकर के, मई 2020 से लेकर के जुलाई फरवरी 2021 के सभी करंट अफेयर्स। 2 महीने का जो मार्च अप्रैल का आपका रहेगा पीसीएस के लिए, उसके लिए एक अलग सीरीज में बना दूंगा लगभग 4-5 घंटे में। और जो लोग भी आरओ दे रहे हैं उनके लिए जुलाई में एक अलग सीरीज आपकी आएगी। तो ये लगातार चलती रहेगी सीरीज। तो दोस्तों, इससे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको जो है आप इससे जरूर जोड़िए। साथ में ही दोस्तों, हमारी टीम द्वारा जो है अनअकैडमी पे ढेर सारे कोर्सेज लाए गए हैं। उन कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें 24 महीने की फीस आपको 7,560 रुपए देनी होती है। 12 महीने की फीस 7,000 है, जिसमें 6300 रुपए अगर अभियान लाइव कोड आप यूज करते हैं तो आपको यूज करते हैं, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू, यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, जितने भी कोर्सेज यूपीपीसीएस के होते हैं सभी इसमें सम्मिलित हैं। दोस्तों, अभी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन आप करंट अफेयर्स के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं ज्योग्राफी की लाइव क्लासेस में चला रहा हूँ, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। रेफरल कोड हमारा याद रखिएगा, अभियान लाइव कोड है, जिसमें फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स चल रहा है 60 दिवसीय। जिन लोगों को सीसैट में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो सीसैट में फेल हो जाते हैं, जो करंट अफेयर्स जो है आपके जनरल स्टडीज में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी वो लोग फेल हो जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन में 60 दिवसीय जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस बैच है, जिसमें विपिन सर जो है वो आपको हिस्ट्री कराएंगे, रैना मैम जो है वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेमेंद्र सर आपको इकोनॉमी कराएंगे, मैं आपको करंट अफेयर्स 100% मेमोराइज कराऊंगा, मुकेश सर आपको ज्योग्राफी कराएंगे, आकांक्षा मैम इन्वायरमेंट और विपुल त्रिपाठी सर जो है आपको पॉलिटी कराएंगे। वही लक्ष्य हमारा बैच चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो फाउंडेशन बैच के रूप में जाना जाता है। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, फ्री टेस्ट सीरीज। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड करके आप अभियान लाइव कोड एक्सेस करके मेरी सारी फ्री क्लासेस वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। इस पे बेस्ड जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं वहां पर कराए जा रहे हैं, डेली 11 बजे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभियान लाइव कोड यूज करना ना भूलें, तभी आप हमारा कोर्स जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो 15 नंबर हमने टॉपिक देखा था इंडिया रैंकिंग 2020, जो कि एमएचआरडी द्वारा जो है जारी किया जाता है। आईएसयू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में, समग्र श्रेणी के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास है, मैनेजमेंट में आईएम अहमदाबाद है और मेडिकल में एम्स है। और ये जो रैंकिंग है 2015 में शुरू की गई थी। प्रवासी पक्षियों को हमने देखा था दोस्तों, गांधीनगर गुजरात में कराया गया था। इसके भारत में पक्षियों की स्थिति के नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। साथ ही कुछ पक्षी जो है, जो क्या है, संकट उत्पन्न है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इसका शुभंकर घोषित किया गया था, जो कि आपने इमेज में देखा।
भौगोलिक संकेतक जो हैं इनमें कुछ पिछले साल दिए गए, कुछ और भी हैं जिसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे। जैसे 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल चकहाओ, गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मिताई। कदलाई मिताई जो है वो कोविलपट्टी जो है ये तमिलनाडु में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चकहाओ ये मणिपुर का, गोरखपुर का आपका टेराकोटा और कोविलपट्टी यानी कि तमिलनाडु का कदलाई मिताई जो है ये भौगोलिक संकेतांक प्रदान किया गया 30 अप्रैल को। चकहाओ का काला रंग जो है एंथोसाइनिन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंथोसाइनिन एजेंट के कारण होता है, जिसमें इसके जीआई टैग के लिए आवेदन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विपणन निगम लिमिटेड ने किया था। गोरखपुर के टेराकोटा के लिए आवेदन लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। ये दोनों इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कदलाई मिताई थमीबरानी नदी के पास के पानी के उपयोग करके बनाई जाने वाली मूंगफली और गुड़ की कैंडी है, जो आप लोग गुड़ पट्टी खाते हैं उस टाइप की ये कैंडी है। कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। विशाखापत्तनम गैस रिसाव, विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में स्टाइरिन गैस का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैस का रिसाव हुआ था और यह विशाखापत्तनम के आर वेंकटपुरम गांव के स्थित था। वर्ष 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स ने पॉलीस्टाइरिन और इससे जुड़े उत्पादों को बनाने के लिए विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड की स्थापना की थी। 1997 में एलजी केमिकल, जो एलजी केम यहाँ पे लिखा है ना, एलजी केम, दक्षिण कोरिया ने इसका अधिग्रहण कर लिया और यह एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो यहाँ पर एलजी पॉलीमर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गैस रिसाव हुआ, कुछ लोगों की हताहत होने की भी खबर आई। 19 नंबर पर हम देखेंगे यश कार्यक्रम। यश क्या है दोस्तों? तो ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ, यश बाय डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जो है यह कार्यक्रम, यश कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। यश यानी कि ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ 30 अप्रैल को नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन द्वारा लॉन्च किया गया। यह कोविड-19 के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य जोखिम और जोखिम संचार पर आधारित कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि यह किससे संबंधित है और क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है। तो ये साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह जो है चलाया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। कोविड-19 के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कार्यक्रम है यश कार्यक्रम, YASH, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यश बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 20वां जो है आपका न्यूज वो है पहल परियोजना। दोस्तों, पहल परियोजना की शुरुआत USAID यानी अमेरिका की ये संस्था है और IPE ग्लोबल नई दिल्ली के संयुक्त रूप से चलाई गई है। तो यहाँ पर ये इमेज डालने का आपका यही मतलब रहता है। GE हेल्थ केयर भी है इसमें, IPE ग्लोबल भी है। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए अमेरिका भारत को $5.9 मिलियन के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। पहल योजना क्या है? तो इसका फुल फॉर्म भी है अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। IPE ग्लोबल, GE हेल्थ केयर और USAID द्वारा जो है अर्बन पुअर्स के लिए हेल्थ केयर नीड्स ऑफ इंडियाज अर्बन पुअर्स, यानी कि शहरी गरीबों के लिए है। ध्यान रखना है आपको, शहरी गरीब। इसके बाद हम अगला बिंदु देखेंगे। तो दोस्तों, इसको 20 टॉपिक हो चुके हैं, तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 19 पर है आपका यश कार्यक्रम, 18 पर है विशाखापत्तनम में गैस रिसाव, 17 पर है भौगोलिक संकेतक, 16 पर है दोस्तों प्रवासी पक्षियों में COP13 जो गांधीनगर में हुआ था। इंडिया रैंकिंग 2020, इसमें IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलोर, IIT मद्रास और आपके एम्स और मिरांडा हाउस हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश हमने देखा था, इसमें 3 से लेकर के 10 वर्ष तक की सजा आपको हो सकती है। आर्थिक दंड 3 से 5 लाख तक हो सकता है। तो इसके बारे में हमने देखा था। और 13 नंबर पर हमने देखा था
राफेल विमान जो 5 भारत आया है उसके बारे में 36 विमानों की ये एक डील हुई है फ्रांस के साथ। डसाल्ट एविएशन इस कंपनी का नाम है जो ये राफेल बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें सार्वभौमिक शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। ये 34 वर्ष पुरानी जो है आपकी 1986 में एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करेगी अब, और इसी में मानस MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रवासी रोजगार ऐप हमने देखा था जिसमें सोनू सूद ने ये ऐप लॉन्च किया है और यह ऐप जो है पूरी तरीके से फ्री है। इसके पहले हमने देखा था रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना लॉन्च की गई थी। उस पर हमने देखा था कि 3 परियोजनाएं 250-50 वाट की हैं। रीवा MP में है और भारतीय मूल की जो नर्स है कला नारायण स्वामी, इनको जो है सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है फ्रंट वॉरियर जो के कारण कोविड-19 फ्रंट वॉरियर के रूप में कार्य करने के लिए युवा इंडिया गठबंधन जो है यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा है। इसको हमने देखा था 8वें नंबर पर। 7वें नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम पोर्टल, जो असीम क्या है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, इसके बारे में हमने देखा था। साथ ही ओवरहेड लाइन का बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर संयंत्र जो है बीना मध्य प्रदेश में खोला गया और समर्पित प्लाज्मा बैंक दिल्ली सरकार द्वारा किया गया। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक जो डैट है उसके द्वारा जो है अतुल्य, अनन्या और आश्रय तीनों A से हैं, ध्यान रखना है आपको, का डेवलपमेंट किया गया है। इनके कार्य भी अलग अलग हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खोली गई। ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल के नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार जो है विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इन सभी मुद्दों पर हमने डिटेल बात की है दोस्तों। इससे संबंधित जितने भी MCQs होंगे, हर टॉपिक पे संबंधित डिटेल MCQs मैं जल्दी आपके बीच शेयर करूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, और इससे संबंधित कोई और भी इंफॉर्मेशन है, कोई और कोर्स आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, MCQs के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। MCQs के लिए आप दोस्तों अभियान लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी कोर्स सारे क्लासेस, मेरा नाम धनंजय सिंह है, आप उस पर सर्च करके धनंजय सिंह सर्च करेंगे तो मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेज हैं, अभी 2 क्लासेज हुई हैं, इनको सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी सुझाव होगा किसी भी प्रकार का तो आप दे दीजिएगा। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अभियान लाइव कोड जरूर यूज करें दोस्तों, जिसमें कि आपको डिस्काउंट होगा, ढेर सारे इसमें छूट है। आप जो है चाहें तो क्वालिटी टीचर, भारत के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।